नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। असामाजिक तत्व का दुस्साहस, जिला कलेक्टर के नाम से ही बना दिया छुट्टी का फर्जी आदेश, सोशल मीडिया पर किया वायरल। स्कूल संचालकों, छात्रों एवं परिजनों में रही असमंजस की स्थिति, आधे बच्चे भी नहीं पहुंचे स्कूल। फास्ट ट्रैक ने तुरंत निभाई सामाजिक जिम्मेदारी, ब्रेकिंग न्यूज चलाकर जिले वासियों को कराया सत्यता से अवगत। धौलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति एवं अति भारी बारिश की आशंकाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 1 अगस्त तक छात्र छात्राओं का अवकाश घोषित किया था, जिसे लेकर कलेक्टर द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया था। इसके बाद शुक्रवार शनिवार की रात को किसी असामाजिक तत्व ने जिला कलेक्टर के आदेश को एडिट करके 2 अगस्त 2025 का स्कूलों में अवकाश होने का हुबहू फर्जी आदेश बना दिया और सोशल मीडिया पर रात को ही वायरल कर दिया। जैसे ही ये फर्जी आदेश अल सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा। तब उन्होंने इस आदेश को फर्जी बताया। इस दौरान निजी एवं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बन गई, क्योंकि शुक्रवार शाम को ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास 2 अगस्त की छुट्टी का कोई आदेश था और न ही सरकारी एवं निजी स्कूल संचालकों के पास, जिस कारण निजी स्कूल संचालकों ने अन्य दिनों की तरह छात्र छात्राओं के अभिभावकों को छुट्टी होने के मैसेज नहीं भेजे। वहीं शनिवार अल सुबह छुट्टी का फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस कारण अभिभावक स्कूल संचालकों को फोन कर पूछने लगे। इस दौरान स्कूल संचालकों के पास बड़ी संख्या में कॉल आए। वहीं स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, तब आदेश फर्जी होने की हकीकत पता चला। जैसे ही इस मामले की हकीकत फास्ट ट्रैक न्यूज को पता चली तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चलाकर धौलपुर जिले वासियों को हकीकत से अवगत कराया, जिस पर कुछ छात्र तो तुरंत स्कूल पहुंच गए, लेकिन कुछ तो तब तक देर हो चुकी थी, जिस कारण आज शनिवार को स्कूलों में आधे बच्चे भी नहीं पहुंचे। पूरे मामले में चिंता की बात यह है कि असामाजिक तत्व का दुस्साहस किस स्तर का है कि उसने जिला कलेक्टर के ही आदेश में एडिटिंग करके फर्जी आदेश बना दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इसमें फर्जी आदेश बनाने तथा वायरल करने वाले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह से फर्जी आदेश बनाना बेहद गंभीर है। इसकी जाँच की जा रही है कि ये फर्जी आदेश किसने बनाया और किसने वायरल किया। जांच में आरोपी के चिन्हित होने के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाएं वायरल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, 3 नन्हे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में पार्वती तसीमो पुल के पास शुक्रवार रात्रि को किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के दौरान मौके से गुजर रहे कैथरी निवासी युवक मोनू परमार ने बड़ी मानवता दिखाई और सड़क पर पड़े युवक को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया। इधर सूचना मिलते ही थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की जानकारी ली। जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजन उसे अपनी संतुष्टि के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। वहां भी चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर सबको मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार मनसाराम पुत्र इंदल सिंह कुशवाहा निवासी गढ़ी चटोला बाइक से तसीमो किसी कामकाज से आया हुआ था, जहां से वह बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था। तभी पार्वती पुल के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शनिवार को परिजनों ने तहरीर दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि युवक मनसाराम की मौत के बाद उसके नन्हे 2 बेटे और 1 बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है, जिससे परिवार के सामने लालन पोषण का संकट गहरा गया है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पार्वती नदी में बहे 2 में से 1 व्यक्ति का मिला शव। शुक्रवार को नदी की रपट पार करते समय पानी में डूब गई थी कैंट्रा गाड़ी। कैंट्रा में सवार 4 जनों में से बह गए थे 2 व्यक्ति। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पार्वती नदी के राडोली जसूपुरा रपट से एक कैंट्रा गाड़ी पानी में चली गई और देखते देखते डूब गई, जिसमें सवार 4 लोगों में से 2 तो बच गए थे, लेकिन गाड़ी सहित 2 जनों का पता नहीं लग सका था। इसके बाद शनिवार सुबह एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम ने पार्वती नदी में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
जिसके बाद कड़ी मशक्कत करते हुए टीम ने पानी में डूबी कैंटर गाड़ी का भी पता लगा लिया और पानी में डूबे लापता 2 में से एक व्यक्ति के शव को भी निकाल लिया गया। वहीं समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जहां कैंटर गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही थी और पानी में डूबे लापता 2 व्यक्ति की तलाश जारी थी। मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी और थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि नदी में डूबे 2 में से एक व्यक्ति की डेड बॉडी को निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है, दूसरे की तलाश जारी है। वहीं कैंटर गाड़ी को निकालने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को घटना के समय 4 जनों में से 2 तो बच गए थे, लेकिन पानी में बहे 2 जनों में से मुकेश पुत्र रज्जो राठौर निवासी गोबरगंज चौकी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश की डेड बॉडी को निकाल लिया गया है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। कैंटर गाड़ी को निकालने पर दूसरे डूबे व्यक्ति की तलाश जारी है। MBBS डॉक्टर की आवश्यकता है। यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल धौलपुर को फुल टाइम MBBS डॉक्टर की आवश्यकता है। RMC रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संपर्क करें यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, थाना कोतवाली के पास धौलपुर। मोबाइल नंबर 9413 741 400। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC ST OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने किया निरीक्षण। उन्होंने स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र और डूब क्षेत्र पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शनिवार को धौलपुर जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन करते हुए संबंधित कार्मिकों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी किए। उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेला पुरा स्कूल में शौचालय गंदे एवं जर्जर अवस्था में पाए गए। उन्होंने संस्था प्रधान को तत्काल शौचालयों की मरम्मत कराने और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरोली में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। स्ट्रेचर खुले में पड़े मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए समुचित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने मुरौली के डूब क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें टुंडेकापुरा, बरेलापुरा आदि जल भराव संभावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने फसल खराबे की स्थिति का भी जायजा लिया और उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा एवं तहसीलदार अलका श्रीवास्तव को 1 अगस्त के प्रारंभ हुई DCS गिरदावरी के साथ ही खराबे का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए बनाए गए विस्थापन केंद्र जो हीरा भूमिया
मंदिर पर स्थित है का भी निरीक्षण किया। यह स्थल डूब क्षेत्र से ऊंचाई पर स्थित है, जहां से उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित से जुड़ी सेवाओं और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 3 अगस्त 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। उतरने लगा चंबल नदी का जलस्तर। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से 2.21 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। पिछले कई दिन से धौलपुर जिले में रौद्र रूप में बहने वाली चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के बाद बनने वाले हालातों को सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगेगा और प्रशासन के लिए बाढ़ के बाद के हालातों को सामान्य करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बरसात के बाद चंबल नदी काफी मलबा छोड़ जाती है। इसके अलावा जलीय जीव भी गाँव में आ जाते हैं और बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है, जिस कारण प्रशासन को बाढ़ के बाद भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना बाढ़ के समय दिया गया। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 133 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 2.21 मीटर अधिक है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। बांध के गेट बंद होने के बाद भी पार्वती नदी उफान पर। सखवारा रपट पर अभी भी यातायात बंद। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पार्वती नदी में काफी उफान। यूं तो शुक्रवार को ही पार्वती बांध के गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन पार्वती और रूटगन नदी का उफान शनिवार को भी खास कम नहीं हुआ, जिस कारण कई रपटों के ऊपर अभी भी पानी की चादर चल रही है, जिससे यातायात शनिवार शाम 7 बजे खबर लिखे जाने तक बंद रहा। हालांकि मालोनी रपट पर शनिवार शाम करीब 4 बजे जलस्तर रपट से नीचे पहुंच गया, जिससे यातायात शुरू हो गया है। सखवारा रपट पर रविवार सुबह तक यातायात शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजाखेड़ा इलाके की नादोली की रपट के ऊपर करीब 5 फुट की पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते यातायात बंद है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के द्वारा मुस्तैद व्यवस्था करते हुए आवागमन को बंद कर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तहसीलदार दीप्ति सिंह और एसडीएम वर्षा मीणा लगातार पार्वती नदी पर बनी रपटों का दौरा कर रही हैं और आमजन से भी अपील कर रही हैं कि जिन रपटों पर पानी चल रहा है उनसे दूर रहें। सभी ग्रामवासियों से प्रशासन की अपील है कि नदी से तथा रपटों से दूर रहें। जब भी रपट पर पानी हो तो आप रपट को पार करने की कोशिश ना करें। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तहसीलदार मैडम और एसडीओ मैडम के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा यहाँ पर पुलिस के जवान और सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं और मैं अलका पटवारी विजय सिंह भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। नहर परियोजना के पूर्व चेयरमैन गुड्डू परमार चहलपुरा की माताजी का निधन। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री रमेश चंद्र परमार चहलपुरा का दिनांक 1/8/2025 शुक्रवार को निधन हो गया है, जिनकी उठावनी दिनांक 4/8/2025 सोमवार को बीआर गार्डन धौलपुर रोड सेपू पर दोपहर 3 से 5 बजे तक रखी गई है।
शोकाकुल सुरेश सिंह ज्येष्ठ, ओम प्रकाश श्यामवीर सिंह चेयरमैन, मुन्ना सिंह महावीर सिंह, नरेश सिंह देवरगढ़, पुत्रगण सूरज सिंह गुड्डू, चेयरमैन भूतपूर्व धर्मेंद्र सिंह, चंद्रशेखर सोनी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतरी चिकित्सा मेडिकल टीमें। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार आमजन को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रही हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा भी ग्राउंड जीरो पर जाकर आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने सरमोथरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झिरी का दौरा कर आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से मेडिकल टीमों का गठन कर आवश्यक दवाओं का वितरण करवाया जा रहा है। मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर कार्य करते हुए दवा वितरण कार्य कर रही हैं। दवा वितरण के लिए राजाखेड़ा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुरा, समोना, पीएचसी मरेना पर तेज टीम तथा सरमोथरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों झिरी, शंकरपुर, खिल्ली डंडा, रूंदपुरा, पानवती, हल्लूपुरा में तैनात 5 मेडिकल टीम तैनात है। वहीं धौलपुर के बाढ़ प्रभावित मोरोली तथा भमरोली के एक टीम दवा वितरण के साथ अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ऐसे ही पशुधन की सुरक्षा और चिकित्सा के लिए पशुपालन विभाग धौलपुर द्वारा त्वरित और व्यापक स्तर पर राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। विभाग ने जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसके प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार गोयल को बनाया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 पारियों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें हर पारी में 1 अधिकारी और 2 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जिला नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 98 28 21 72 33 जारी किया गया है, ताकि आम जन तत्काल संपर्क कर सके। बाढ़ प्रभावित राजाखेड़ा क्षेत्र को 5 मुख्य जोनों में विभाजित कर राहत कार्यों के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशुधन निरीक्षकों की टीमें गठित की गई हैं। अंडवा, पुरैनी, गढ़ी कापुरा, पक्का कापुरा, कमरियन कापुरा और केरन सिंह कापुरा क्षेत्र में डॉक्टर आलोक सक्सेना प्रभारी बनाए गए हैं, जिनके साथ 2 पारियों में 4 पशुधन निरीक्षक तैनात किए गए हैं। महतपुरा, कूड़ा, शंकरपुरा, कठुमरी, गदराई, घुरैया और खेड़ा क्षेत्र में डॉक्टर मानवेंद्र एवं 4 निरीक्षक राहत कार्यों में जुटे हैं। चीलपुरा, बक्सपुरा और टिकतपुरा क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉक्टर डरेलाल को सौंपी गई है, जिनके साथ 2 पारियों में 4 पशुधन निरीक्षक कार्यरत हैं। बसी, घियाराम, अंधियारी, गढ़ी झापर, डंगरा, बरसला क्षेत्र में डॉक्टर आशुतोष जादौन प्रभारी हैं और 4 पशुधन निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। नादोली, गनहेडी और डांगरपुर क्षेत्र में भी डॉक्टर जादौन की निगरानी में टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सरमोथरा के झिरी क्षेत्र में मोबाइल 1962 वाहन के साथ डॉक्टर केशव व स्टाफ को चिकित्सा एवं टीकाकरण के लिए तैनात किया गया है, जबकि मदनपुर गोलारी क्षेत्र में डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान और 2 निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। सरमोथरा ब्लॉक की समग्र निगरानी डॉक्टर गजेंद्र शर्मा कर रहे हैं। सेपो में डॉक्टर मुकेश त्यागी और बाड़ी में डॉक्टर उमाकांत त्यागी की अगुवाई में मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। धौलपुर क्षेत्र के तिघरा, मोरोली, भैसेना और बसई नीम में डॉक्टर अमित गोयल के नेतृत्व में राहत कार्य किए जा रहे हैं। अब तक इन टीमों द्वारा 500 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और 100 से अधिक पशुओं को उपचार प्रदान किया गया है। संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर संत सिंह मीणा ने बताया कि वे इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि पशुधन की क्षति न्यूनतम हो और पशुपालकों को अधिकतम राहत मिले। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ। स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल,
धौलपुर रोड, सैपो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, जाने हालात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा ने शनिवार को दूसरे दिन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव शंकरपुरा, भूडा, कठुमरा, महतपुरा, गुनपुर, गोपालपुरा, बक्सपुरा, चीलपुरा एवं पुरैनी में दौरा किया और हालातों को जाना। ग्रामीणों से मुलाकात कर उनको मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बाढ़ से बेघर हुए लोगों को जिला प्रशासन, सेना की टीमें व स्थानीय प्रशासन द्वारा मदद जारी है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 3 अगस्त को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 3 अगस्त 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। अद्भुत नजारा, हैंडपंप में से स्वतः निकल रहा पानी। इसे प्रकृति का नजारा तो कहेंगे ही, साथ ही कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं कि जहां गर्मियों के दिनों में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, कुआं, बावड़ी और हैंडपंपों में पानी तक सूख जाता है। अब बरसात का मौसम चल रहा है तो धौलपुर जिले में चारों ओर जलभराव ही जलभराव दिखाई दे रहा है। इसी बीच लोग एक हैंडपंप को देखने के लिए जा रहे हैं। वो इसलिए कि जिस हैंडपंप में गर्मी के दिनों में पानी काफी देर तक चलने के बाद आता है या कभी कभी आता ही नहीं है, उसमें से स्वतः ही पानी निकल रहा है। हैंडपंप में से पानी की धाराएं निकल रही हैं, जिसे लोग प्रकृति का अद्भुत नजारा समझ रहे हैं और देखने आ रहे हैं। मामला सरमोथरा क्षेत्र के झिरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर बरसात के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी है। वहां स्थित एक हैंडपंप में से अपने आप पानी की धाराएं निकल रही हैं, जिसे अद्भुत नजारे को देखकर लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लोग आपस में बतियाते भी रहते हैं कि जिस हैंडपंप में से गर्मी के दिनों में पानी बमुश्किल निकलता है, वह हैंडपंप आज स्वतः ही पानी दे रहा है। उसमें से पानी की धाराएं निकल रही हैं। लोगों के अनुसार यह इसलिए हो रहा है कि लगातार बारिश के चलते जमीनी जल स्तर ऊपर आ गया है, जिसके कारण हैंडपंप में से अपने आप पानी निकल रहा है। सरपंच ने ट्रैक्टर पर बैठकर जलभराव क्षेत्रों के देखे हालात। बारिश से 2 घरों की ढही दीवारें, नष्ट हुई फसल को लेकर प्रशासन से मुआवजे की मांग। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र के पानी की आवक लोगों के लिए आफत बनी हुई है। फूटे का नगला, सहरोली, सेमरा, कैथरी, घुघरे, रजोरा खुर्द, झीलरा, रजोरा कला, पिपरौआ आदि गांवों में चारों ओर जलभराव से फसल तो पूरी तरह नष्ट हो ही गई है। अब घरों में बैठ रही सीलन से लोगों को हादसे का भय सता रहा है। शनिवार को कैथरी में अलग अलग 2 घरों की पक्की दीवार धराशायी हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच अजय कांत शर्मा ने जायजा लिया।
सरपंच ने पीड़ित मुन्नी देवी और मनोहर जाटव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को अवगत कराया। तहसीलदार नाहर सिंह ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया तथा जल भराव के क्षेत्र का ट्रैक्टर पर बैठकर हालात देखे। इस दौरान तहसीलदार के द्वारा चारों ओर पानी के भराव का निरीक्षण किया, जहां हालात काफी बदतर दिखे। उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या को लेकर अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन दिया। दीवार ढहने से 2 घरों में हुए नुकसान को लेकर भी उचित मुआवजा दिलाने के लिए आश्वस्त किया। ग्राम पंचायत कैंथरी के सभी ग्रामों में पानी बहुत अधिक भर रहा है, जिससे सारी फसल खराब हो चुकी है। आज ग्राम कैंथरी में मनोहर जाटव, मुन्नी देवी, वाइफ ऑफ शंकर कोली, जिनके दीवारें गिर गई हैं, सीलन के कारण दीवारें गिर रही हैं, बहुत अधिक पानी आ गया है। पूरी ग्राम पंचायत में पानी पानी हो गया है। 1 साल पहले फसल नहीं हुई थी, अब भी फसल नहीं हो रही है, सारे में जलमग्न हो गया है। इसके लिए आज आदरणीय तहसीलदार साहब ने भी निरीक्षण किया है, जो ट्रैक्टर से निरीक्षण किया था, सब भराव क्षेत्र हो गया है। इसलिए मेरी प्रशासन से नर्म निवेदन है, इनको अतिशीघ्र इनकी जांच कराकर अतिशीघ्र इनको मुआवजा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने मनाई हरियाली तीज। पौधरोपण, झूला झूलो नृत्य, लोकगीत, मल्हार, गायन प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले की अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने काली माता मंदिर पर तीज महोत्सव का आयोजन किया, जहां काली माता मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण, झूला झूलो नृत्य, लोकगीत, मल्हार गायन और अन्य बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अध्यक्षा ममता गोयल ने सभी आगंतुक महिलाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान ममता गोयल ने बताया कि हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। चारों तरफ वातावरण में हरियाली होने के कारण इस पर्व को हम हरियाली तीज भी कहते हैं। कार्यक्रम में काली माता मंदिर परिसर में पौधरोपण भी किया गया। साथ ही बताया कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही प्रकृति को पूजने की परंपरा है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है हम उसका संरक्षण करें। इसलिए हमें समय समय पर पौधरोपण करते रहना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो, हम सबको ऑक्सीजन मिल सके। इस मौके पर ममता गोयल, ओमवती गोयल, रिंकी गोयल, उमा गोयल, पारुल बंसल, शिल्पी बंसल, राखी बंसल, प्रियंका बंसल, शशि बंसल, अर्चना बंसल, विनीता बंसल, बिमलेश बंसल, अंजू बंसल एवं अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सेंट जेवियर स्कूल ने 4-0 से जीता फुटबॉल टूर्नामेंट। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सुआ का बाग स्थित सेंट जेवियर स्कूल में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में सेंट जेवियर्स स्कूल की टीम और सेंट पॉल इंटर कॉलेज स्कूल आगरा टीम ने भाग लिया। मैच का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज के द्वारा किया गया। मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और रणनीति के तहत खेल का प्रदर्शन किया। मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। टीम के दोनों गोलकीपरों ने गोल का बेहतरीन बचाव किया। आखिर में सेंट जेवियर स्कूल की टीम 4-0 से विजेता बनी। विजेता टीम को जीत का खिताब मिला। सेंट जेवियर टीम के कैप्टन रोहित मीना रहे, जिसने एक के बाद एक 2 गोल किए। भानु रावत और कर्तव्य पचौरी ने भी एक गोल दाग कर सभी का मन मोह लिया। मैच के रेफरी सुरेंद्र बघेल और राकेश यादव रहे। सेंट जेवियर स्कूल टीम के कोच राकेश यादव ने टीम को बधाई दी। दोनों टीमों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज और प्रबंधक फादर एस्टन द्वारा ट्रॉफी व सर्टिफिकेट वितरित किए गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज ने सभी खिलाड़ियों को खेल का महत्व बताते हुए कहा कि कई मामलों में प्राथमिक ध्यान शिक्षा पर होता है, जो निश्चित रूप से एक छात्र के करियर और जीवन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कई लोग खेलों के महत्व को पहचानने में विफल रहते हैं। पाठ्येतर गतिविधियां और खेल छात्रों को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ये अनुशासन, एकाग्रता, समर्पण, कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और टीम वर्क सिखाते हैं। खेल छात्रों में ऐसे कई मूल्य पैदा करते हैं जो उन्हें ईमानदारी और स्वयं तथा दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने में मदद करते हैं। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें,
शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने व्यक्त की शोक संवेदना। सरेंधी जगनेर में ओम प्रकाश सिंह परमार के बड़े भाई गंगा सिंह अध्यापक के निधन पर उनके आवास पहुंच दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान शुक्रवार को जगनेर क्षेत्र के गांव सरेंधी पहुंची, जहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ जन के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। गांव सरेंधी में उन्होंने ओम प्रकाश सिंह परमार के बड़े भाई गंगा सिंह अध्यापक के निधन पर उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे स्वयं व संपूर्ण समाज शोका कुल परिवार के साथ है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कृषि अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर द्वारा केंद्र पर शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का सीधा प्रसारण किया गया। इस आभासी मेले में धौलपुर जिले के 100 से अधिक किसान, कृषक, महिला, युवा एवं कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप जिला कलेक्टर हरिराम मीणा की अध्यक्षता में हुआ। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की है। इस अवसर पर किसान वैज्ञानिक संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें कृषि विभाग धौलपुर के संयुक्त निदेशक सरदार मल यादव ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, तारबंदी, फार्म पॉन्ड, उन्नत कृषि यंत्र, पाइपलाइन आदि के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। किसानों को इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सहायक निदेशक बबलू त्यागी ने कहा कि सहभागी किसान केंद्र द्वारा प्रदर्शित उन्नत किस्मों एवं तकनीकी को अपनाकर इसका विस्तार अधिक से अधिक किसानों तक करें। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधु सिंह ने किसानों को असामान्य मौसम की स्थिति से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मौसम आधारित कृषि करने की सलाह दी। 9 mm की अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध 9 mm पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने मचकुंड रोड, मोनी सिद्ध पहाड़ के पास से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरि नारायण मीना ने बताया कि धौलपुर शहर के मचकुंड रोड, मोनी सिद्ध पहाड़ के पास से आकाश पुत्र सुरेश चंद जाटव, उम्र 22 साल, निवासी दरियापुर, थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक 9 mm की अवैध पिस्टल को बरामद किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन